ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं सुपर फास्ट जीके के 50 एमसीक्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े हटके क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन हो सकता है आपने पहली बार देखे हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, गेहूं क्या है? गेहूं एक क्या है? ऑप्शन है बेल, औषधि, झाड़ी या वृक्ष। तो गेहूं बेल भी नहीं है, झाड़ी भी नहीं है, वृक्ष भी नहीं है। गेहूं एक औषधि है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। किस किस को पता था कि गेहूं औषधि की कैटेगरी में आता है? कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ ये सभी कहलाते हैं आपका सरीसृप श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी सरीसृप यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 603। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेस मेकर संबंधित है? तो पेस मेकर सभी को पता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हृदय इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 604 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक आपका लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 605 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? तो एनीमिया जो होता है वो लोहे की कमी से होता है, आयरन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 606 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बढ़ते हैं 607 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि अधिकांश पुष्पी पादपों में 4 गुरु बीजाणु में से कार्यशील और अविकसित गुरु बीजाणुओं का अनुपात क्या होता है? तो एक होते हैं कार्यशील, एक होते हैं अपविकसित। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो होता है 1:3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 608 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल प्रकार के डैश प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ होता है? तो सभी का जो हमारा शरीर है वो बना होता है आपके 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 609 की तरफ। इसमें पूछा गया है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है आपका फीमर या फेमुर, जो जांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। कमेंट करके बताइए, ऑप्शन यही है, सबसे छोटी हड्डी मनुष्य के शरीर की कौन सी है? जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उन्हीं में से आपको आंसर देना है। सबसे छोटी हड्डी मनुष्य के शरीर की ऑप्शंस के अनुसार कौन सी हो जाएगी? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 610 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है, बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत डैश में होता है जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है? तो बीजांड द्वारी ऑप्शन नंबर सी निभाग में होता है। कहां पर होता है? निभाग में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर से आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 611 की तरफ। इसमें पूछा गया है आपसे, एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? तो एकल कोशिकीय है तो एक कोशिका द्वारा किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 612 की तरफ। निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है? तो पौधे के शाखाओं में कक्षीय कली विकसित होती है। ऑप्शन नंबर सी शाखा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? तो जाइलम जो है वो पानी के परिवहन में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं 614 की तरफ। 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? तो पंच जगत या 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया था RH वीटेकर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 615 क्वेश्चन नंबर ये आपकी स्क्रीन पर। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की है? तो किसने की थी? तो हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी फिलिप्पो पिकीनी। ऑप्शन नंबर ए फिलिप्पो पिकीनी ने हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी। 616 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है मलेरिया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 617। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? तो केसर जो प्राप्त होता है वो होता है रंध्र से। ऑप्शन नंबर डी। पौधों के रंध्र से केसर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है?
तो पौधों की जड़ों से लेकर पत्तियों तक जल पहुंचाने का काम जाइलम का होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? तो आपका वलयीन जाति का शरीर जो होता है सिर से पूंछ तक खंडित होता है। 620 देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? तो सिनेप्स अंतराल जो होता है वो होता है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 621 देखिए, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहा जाता है या रसांकुर कहा जाता है? तो रसांकुर या दीर्घरोम होते हैं, जैसे अपनी उंगली है उसके समान रचनाएं होती हैं, वो होती है छोटी आंत की। ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। इसमें आपसे पूछा गया है कि मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की? तो मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज की थी चार्ल्स लुइस अल्फोंस लवेरन ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का सही क्रम है? तो सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का सही क्रम जो है यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब पौरस, प्रकृति, महत्व और अहंकार, ये सांख्य दर्शन के अनुसार सही क्रम है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन कहता है कि भगवान और आत्मा के विभिन्न सिद्धांतों की परवाह मत करो, अच्छा करो और अच्छा बनो, यही आपको सच्चाई की राह पर ले जाएगा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये कहता है आपका बौद्ध धर्म के दर्शन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन। निम्न में से कौन सा दर्शन व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका जैन धर्म का दर्शन व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म का दर्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है इनमें से कौन से भारतीय दर्शन के दो डिवीजन स्कूल रहे हैं? तो भारतीय दर्शन की जो मुख्य दो डिवीजन स्कूल हैं, एक तो रूढ़िवादी और एक विधर्मिक। ऑप्शन नंबर डी यहां पर रूढ़िवादी और विधर्मिक का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ी टफ है लेकिन जुटे रहना है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य जो है मानव कल्याण के स्वैच्छिक है। ऑप्शन नंबर सी मानव कल्याण के स्वैच्छिक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्न में से किसमें बौद्ध धर्म में शिक्षा की दीक्षा का समारोह है? तो शिक्षा की दीक्षा का समारोह आपका बीजा में है। ऑप्शन नंबर सी बीजा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा जैन धर्म का मंत्र है? तो जैन धर्म का मंत्र है आपका सभी पापी कृत्य जीवन भर के लिए त्यागना। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारतीय दर्शन में कितने स्कूल रूढ़िवादी हैं? तो भारतीय दर्शन में 6 स्कूल रूढ़िवादी हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से किस दर्शन की खोज मक्खली गौशाला द्वारा की गई है? तो मक्खली गौशाला द्वारा आपका ऑप्शन नंबर आजीवक दर्शन की खोज की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दर्शन शब्द निम्न में से कहां से लिया गया है? तो दर्शन शब्द लिया गया है प्राचीन यूनान से। ऑप्शन नंबर ए प्राचीन यूनानी से दर्शन शब्द आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्न में से किस स्थान पर बुद्ध को एक मनुष्य के रूप में कभी नहीं दर्शाया गया, लेकिन केवल या तो 2 पैरों के निशान या पहिया के एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सांची में। ठीक है, सांची में जो है या फिर 2 पैरों के निशान या पहिया के एक प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा स्कूल सिर्फ ब्राह्मणवाद, जैन और बौद्ध धर्म की वजह से ही अपनी कला के लिए जाना जाता है? तो आपका मथुरा कला विद्यालय जो है वो जाना जाता है ब्राह्मणवाद, जैन और बौद्ध धर्म की वजह से। निम्न में से कौन सा रूढ़िवादी प्रणालियों का जोड़ा है? तो रूढ़िवादी प्रणालियों का जोड़ा आपका जो है यहां पर न्याय, वैशेषिक, योग, शाक्य और मीमांसा वेदांत, ये तीनों हैं। ये ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, रूढ़िवादी प्रणालियों के जोड़े। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रणाली में से कौन सा अपरंपरागत सिस्टम भारतीय दर्शन में शामिल नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी है ब्राह्मणवाद, ये आपका जो है भारतीय दर्शन में शामिल नहीं है, बाकी तीनों भारतीय दर्शन में शामिल है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय दर्शन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? तो यहां पर आपका इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपके सभी सही है, मतलब सभी स्कूल इस बात पर जोर देते हैं कि दर्शन का आदमी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, स्कूलों में पुरुषार्थ के महत्व पर एक आम सहमति बने। सभी स्कूलों का मानना है कि दर्शन मानव जीवन
का अंतिम सत्य अर्थात पुरुषार्थ, काम, धर्म और मोक्ष को साकार करने में आदमी की मदद करता है। मतलब ये सभी दर्शन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन रूढ़िवादी भारतीय दार्शनिक प्रणाली की सबसे पुरानी प्रणाली है? सबसे पुरानी प्रणाली आपकी सांख्य दर्शन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पूर्व मीमांसा का उद्देश्य है? तो पूर्व मीमांसा का उद्देश्य है आपका केवल ए, मतलब जो है पूर्व मीमांसा स्कूल का मुख्य उद्देश्य वेदों की व्याख्या और वेदों का अधिकार स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय राजनीतिक दर्शन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो भारतीय राजनीतिक दर्शन से संबंधित ये सभी जो कथन दिए हैं ये सभी सही हैं आपका। चाणक्य ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व अर्थशास्त्र के रूप में योगदान दिया था, जो जल्द ही भारतीय राजनीतिक दर्शन के प्रमुख ग्रंथों में से एक हो गया। 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के दर्शन को लोकप्रिय किया और गांधीवादी दर्शन हिंदू भागवत गीता, यीशु, टॉलस्टॉय, थोरो, रस्किन की शिक्षाओं का से प्रभावित था। मतलब उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना आजीवक संप्रदायों के बीच हुई? तो आजीवक संप्रदाय के बीच में मक्खली गौशाला का जो है स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन से आजीवक स्कूल के सिद्धांत थे? तो आजीवक स्कूल के सिद्धांत पूर्ण नियतिवाद का नियति सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से किस स्कूल ने वेदों के अधिकार के रूप में अच्छी तरह से ब्राह्मण वर्चस्व के पुजारियों को चुनौती दी? तो ब्राह्मण वर्चस्व के पुजारियों को भौतिकवाद के चरवाक दर्शन ने चुनौती दी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है किस स्कूल को मूल सनातन धर्म कहा जाता है? तो मूल सनातन धर्म आपका अष्टिका स्कूल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी जीव की सही व्याख्या है? तो जीव की सही व्याख्या है जिसमें राज्य में किसी ना किसी रूप में पौरुष की प्रकृति से बंधा हुआ है, वो जीव है, ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल ने धारण और निष्कर्षण को वैध ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार किया था? तो सही आंसर हो जाएगा वैशेषिक ने स्वीकार किया था, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों लास्ट के 25 क्वेश्चन बहुत ही टफ थे, है ना, बहुत ही टफ थे, लेकिन ये याद कर लेना ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये टफ क्वेश्चन केवल उन्हीं से बनेंगे जिसने पढ़ा हो। ये दर्शन के ऊपर क्वेश्चन थे, ये आपके लूसेंट स्पीड सभी में दिए गए हैं, स्पेशल टॉपिक है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।